हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। और जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 8th स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है, उसको हमने समझा था और हमारी एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट की थी। आज बच्चों इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल जो हमारे पास रहेंगे, जैसे इनको हम फाइंड आउट करेंगे 0, 30, 45, 60 और 90। तो हमारे जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इन स्पेसिफिक एंगल में फाइंड करेंगे। वो वैल्यू कैसे बनी है उसको समझेंगे इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ उसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं 45 पर। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिए गए उनकी वैल्यू क्या रहेगी 45 पर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी, जिसका सी राइट एंगल है और साथ हमने क्या लिया यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी इज आ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल in which angle B is equal to 45 डिग्री। हमने क्या लिया है, हमने इस ट्रायंगल को लिया और इसमें हमने क्या लेट किया कि समझ हमारा एंगल B है वो क्या है 45 डिग्री। बच्चों अब ये आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो आपका 90 रहेगा, एक हमारा 45 है, तो थर्ड एंगल हम फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 रहेगा। तो बच्चों ये एंगल हमारे पास क्या आएगा फिर, एंगल सम प्रॉपर्टी से 45 ही रहेगा। चलिए अब हम निकालते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन स्पेसिफिक एंगल पर 45 की बात करते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और ट्रायंगल क्या पढ़ चुके हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हों तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल रहेगी, यानी कि जो BC और AC वो इक्वल रहेंगी। तो यहाँ पर लिखोगे AC रहेगी, AC इक्वल टू BC। क्यों इक्वल रहेगी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल रहेगी। चलिए अब बात करते हैं, मुझे निकालना है साइन ऑफ B। एंगल B का साइन क्या रहेगा, और हमने जो कल किया था प्रीवियस वीडियो में कि किस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालते हैं, वो एक शॉर्ट मेथड भी बताया था लर्न करने का। साइन हमारा होगा P/H, और साथ में भी बताया था जिस एंगल का आप साइन कोस टेंजेंट निकाल रहे हैं, जो उसके एडजेंट साइड रहेगी उसको हम बेस लेंगे और उसके अपोजिट जो आपके रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। और साइन हमारा होता है किन दो साइड का रेशो होगा, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो AC अपॉन AB ये हमारे पास रहेगा। हमें इसकी वैल्यू किस पर निकालनी, 45 हम निकालना चाहते हैं। चलिए अब क्या हमारे पास इसकी वैल्यू रहेगी साइन की, वो हमने चेक करनी है बच्चों। अब साइन 45 हमारे पास रहेगा, और अब हमने एक चीज यहाँ पर और एडिशनल करनी पड़ेगी बच्चों। अब ये साइन हमने लेट कर लेते हैं, इसको मैंने लेट किया A, तो ये भी A रहेगी। तो पाइथागोरस हमने कल भी की थी प्रीवियस वीडियो में, तो पाइथागोरस लगाओगे साइड अब क्या रहेगी √2a। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा बच्चों, पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी जब दो साइड आपको दी जाए, थर्ड साइड पहले फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करेंगे। चलिए अब साइन 45 की वैल्यू क्या रहेगी, साइन हमारा होगा AC अपॉन AB। AC क्या है A, और हमारे पास जो AB है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज वो क्या है √2a। तो A से कैंसिल रहेगा, तो ये हमें वैल्यू मिल जाए किसकी, साइन 45 की। फिर मुझे फाइंड करनी वैल्यू किसकी, कोस की मैं फाइंड करना चाहता हूँ, किस पर 45 पर, इस एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल B के अकॉर्डिंग मैं फाइंड कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर कोई चेंज इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ भी 45 ही दिया गया, यहाँ भी 45 एक ही निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। कोस 45, कोस का था B/H, बेस अपॉन
हाइपोटेनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम, यानी कि साइन और कोस की वैल्यू 45 पर सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। चलिए बात करते बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अब मुझे निकालनी है टेंजेंट 45 की वैल्यू। तो टेंजेंट बच्चों क्या होगा, उम्मीद है कि आपने कुछ लर्न किए होंगे, रेशियो कुछ आपको लर्न हो चुके होंगे, कुछ आप कर लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या दिया, वो ए और ये भी ए, तो डिवाइड करेंगे क्या रहेगा, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू बच्चों 1 रहेगी। और फिर मुझे निकालना है, अगर आप चाहो तो इन्हीं से निकल जाएगी हमारे बाकी 3 रेशो, लेकिन आप चाहो तो कोसिकेंट आपने निकालना है, कोसिकेंट 45, तो क्या रहेगा, अब कोसिकेंट साइन का इनवर्स रहेगा, तो कोसिकेंट वैसे भी क्या होता है, कोसिकेंट हमारे पास क्या रहेगा, h अपॉन p, तो हाइपोटेनस √2 अपॉन ए रहेगा, तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी √2a अपॉन ए इज इक्वल टू √2, इस प्रकार से आपकी आएगी। फिर मुझे निकालनी सीकेंट की, सीकेंट 45 डिग्री, तो सीकेंट क्या रहेगा बच्चों, अब सीकेंट हमारे पास क्या रहेगा, वो रहेगा h अपॉन b, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो √2a अपॉन a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास रहेगी √2, तो हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी। एक रेशो हमारा रहता है, कौन सा रहता है, कोट, कोटेंजेंट इसको बोल सकते हैं आप, शॉर्ट फॉर्म आपकी कोट रहेगी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालने, कोट वो आपका रहेगा b अपॉन p, तो a अपॉन a का रहेगा 1। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या है, सभी जो हमारे 6 रेशोज है उनकी वैल्यू 45 पर मिल चुकी है। साइन 45 1 अपॉन √2 रहेगा, टेंजेंट 45 1 रहेगा, कोस 45 1 अपॉन √2 रहेगा, कोसिकेंट हमारे पास √2 रहेगा, और इसी प्रकार सीकेंट 45 √2 रहेगा, कोट आपका 1। यहाँ पर बच्चों देखिए साइन और कोस की वैल्यू सेम रहेगी, टेन और कोट की सेम रहेगी, तो इसी प्रकार कोसेकेंट और सीकेंट की वैल्यू आपकी टेंजेंट 45 पर इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। चलिए अब बात करते हैं हम, अब 30 और 60 पर वैल्यू हमारी क्या रहेंगी इन रेशोज की, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे और उसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करें। देखिए अब बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने पढ़ी है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ऑल 3 साइड आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल रहेंगी। और हम लेट कर लेते हैं, लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। हमने मान लिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है जिसकी सभी साइड्स क्या रहेंगी, 2a एंड 2a। तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, यहाँ पर जो हमारा वर्टेक्स a है उससे अपोजिट साइड पर ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। तो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा, ये हमारा क्या परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी रहेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल हमारी कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगी बच्चों। अब ये आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो बच्चों जो हमारे पास एंगल यही रहेगा 60 रहेगा, यहाँ भी 60 रहेगा, कंप्लीट एंगल जो हमारे पास था एंगल ए वो भी 60 था, लेकिन ये जो बाइसेक्टर है एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगी। आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी से, लेकिन प्रूव करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपका एंगल ये 30 रहेगा और ये भी आपका 30 रहेगा। चलिए अब पहला काम हमारे पास क्या रहेगा, पाइथागोरस लगाएंगे और जो ये हमारा एल्टीट्यूड है उसको फाइंड करेंगे बच्चों। अब टोटल BC हमारे पास 2a है, तो जो हमारे पास रहेगी BD ये a रहेगी। अब इस ट्रायंगल को लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, तो इसमें करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने क्या निकालने, AD निकालने, तो कैसे निकाल सकते हैं आप इसको, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर माइनस में जो साइड हमें गिवन है, इस प्रकार से आप पाइथागोरस से निकाल लीजिए। ये जगह 4a² माइनस a², तो क्या रहेगा √3
ए, तो ये हमारे पास इसकी हाइट जो है वो निकल जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी √3a। अब हमें निकालने क्या है, पहले हम 60 पर निकाल लेंगे सभी रेशियोज को। जब आप 60 एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू रेशियो फाइंड करोगे तो ये आपका बेस रहेगा और इसके अपोजिट साइड आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा, चेंज इसमें जरूर आएगा। तो यहां से हम फटाफट से निकाल लेते हैं वैल्यू sin 30। अब sin 30 की अगर निकालनी है तो ये आपका बेस रहेगा और आपका पहले 60 की निकाल लेते हैं बच्चों। पहले हम क्या करें, सभी की वैल्यू 60 पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या रहेगा हमारे पास sin 60 क्या रहेगा, अब sin होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कैंसल आउट, तो यहां से इसकी वैल्यू रहेगी √3/2। फिर cos 60, और बच्चों cos क्या होगा, cos हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा a/2a, तो a कैंसल आउट 1/2। ऐसे टेंजेंट की फाइंड आउट कर देते हैं, टेंजेंट 60 की फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम पहले 60 पर फाइंड करते हैं सभी की वैल्यूज। तो क्या रहेगी, टेंजेंट होगा P/B, √3a/a, a कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, टेंजेंट 60 की √3। अब 3 रेशो हमारे और बचते हैं, तो कौन सा रहेगा, कोसिकेंट 60। और बच्चों कोसिकेंट क्या होता है, H/P, H/P, तो 2a/√3a करेंगे, a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रहेगी 2/√3। बच्चों देखिए ये साइन का उल्टा है, रेसिप्रोकल है इसका। अब इसी प्रकार cos से हम सेकेंड की फाइंड कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। और 10 से हम कोट की फाइंड कर सकते हैं 60 पर वैल्यू, तो क्या रहेगी इसकी, अब कोट की निकाले, कोट होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो a/√3a रहेगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी 1/√3। तो ये सभी वैल्यूज हमारी आ चुकी है, सभी रेशियोज की वैल्यू किस पर निकल चुकी है, 60 पर निकाल ली है, फाइंड आउट कर ली है। तो sin 60 आपका रहेगा बच्चों √3/2, cos 60 1/2 और टेंजेंट 60 √3 रहेगा। कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3 रहेगी, सीकेंट 60 2 रहेगा हमारे पास, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3 रहेगी। चलिए अब बात करते हैं कि इन जो 6 हमारे पास रेशो की वैल्यू 30 पे क्या रहेगी, और 30 पे फाइंड करते हैं तो क्या चेंज रहेगा। चेंज सिर्फ ये रहेगा कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें इसके अकॉर्डिंग फाइंड करनी है, तो इसके अपोजिट साइड को हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर, इसको लेंगे हम बेस। ये ध्यान जरूर रखें। तो फिर वही, अब sin 30 की बात मैं करता हूं, तो sin की वैल्यू 30 पर क्या रहेगी, तो वो होता P/H। अब P क्या होगा आपका, ये रहेगा, तो a/2a, तो a कैंसल, तो 1/2। फिर मैं बात करता हूं cos 30 की, और cos की वैल्यू 30 बच्चों क्या रहेगी, ध्यान रखें, अब ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो √3a/2a, तो ये कैंसल बच्चों, और √3/2 आपकी वैल्यू है cos की 30। चलिए टेंजेंट की बात करते हैं, 30। अब टेंजेंट होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अब ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा, तो a/√3a, a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिल जाएगी टेंजेंट 30 की वैल्यू। चलिए बाकी 3 रेशो निकाले फटाफट से। कोसिकेंट की बात करूं, कोसिकेंट 30 क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, या वहां से फाइंड कर ले तभी वही रहेगा। कोसिकेंट आपको होता है H/P, तो 2a/a करेंगे तो 2 आएगा। कोस से हम सीकेंट की फाइंड कर सकते हैं, सीकेंट 30 क्या रहेगा, 2/√3, यहां से भी चेक कर लेते हैं। सीकेंट क्या होता है हमारा, H/B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 2a/√3 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। और 10 से हम कोट की फाइंड कर सकते हैं, तो वो क्या रहेगी बच्चों, कोट 30 की देखिए वो होगा आपका B/P, तो √3a/a करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास और वैल्यू निकल चुकी है किसकी, साइन कोस टेंजेंट, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, किस स्पेसिफिक एंगल पर निकालने हमने 30 पर। तो हम बच्चों 45 फाइंड कर चुके हैं, 30 फाइंड कर चुके हैं, अब 60 हम पहले फाइंड कर चुके हैं, अब रहती कौन सी हमारे पास
0 और 90। अब बात करते हैं कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 पर और 90 पर क्या रहेगी। चलिए फटाफट से उसको भी कर लेते हैं। अब बच्चों थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखें, 0 एंगल ट्रायंगल में कब बनेगा, क्या बन सकता है। चलिए अब यहाँ हमने ट्रायंगल ली, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेके चलते, फिर यहाँ से ये ए बी एंड सी, तो ए बी सी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी इज a right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी 90 पर और 0 पर। बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 का रहेगा, बाकी 2 एंगल आपके कुछ भी हो सकते हैं। अगर 0 पर निकाल लिए, देखिए बच्चों अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, अब ये एंगल 0 कब हो सकता है, जब जो आपकी साइड AC है इसके साथ कंसाइड करेगी। कंसाइड का मतलब है अगर इस साइड को हम इसकी तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, ये एंगल हमारा क्या होगा, घटता जाएगा, डिक्रीज होगा। मान लेते हैं हमारा एंगल 60 है, तो जो जो मैं इसकी तरफ मूव करूंगा, अब इसको ऐसा समझ लीजिए आप यहाँ पर थे, आप इसको मूव करेंगे तो जैसे जैसे जब इस बेस की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हमारा एंगल डिक्रीज होता जाएगा, और जब इस लाइन पर आप आ जाओगे तो यहाँ पर इस केस में हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 0। एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। और साथ में क्या होगा, AC = AB बन जाएगी, AC = AB हो जाएगी। तो फिर अगर मैं इस एंगल को 0 लेट कर लेता हूं तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यहां पर लिखोगे व्हेन AC एंड AB coincide देन एंगल A = 0। इसको क्या लेंगे हम, एंगल को 0। चलिए अब फाइंड करते हैं, और साथ में एक बात यहां पर और ध्यान रखें, जो AC आपकी रहेगी वो AB के इक्वल हो जाएगी, कंसाइड करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं साइन 0 की डिग्री पर। साइन क्या होता है हमारा, P/H। P हमारे पास क्या होगा, BC, और हमारे पास क्या रहेगा, AC रहेगा। तो बच्चों देखिए एक चीज यहां पर और ध्यान रखिए, जब ये लाइन आपकी इसके साथ मिल जाएगी, कंसाइड करेगी, तो हाइट क्या हो जाएगी, 0। तो हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। तो जो BC है वो आपकी 0 हो जाएगी, और 0/समथिंग क्या होता है, 0। तो साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर बात मैं करूं कोस 0 की, अब कोस हमारा होगा बेस/हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास क्या है, AB, और ये हमारे पास है AC। और बच्चों AB और AC की वैल्यू इक्वल हो चुकी है, क्योंकि एंगल 0 हो चुका है। तो जब इक्वल है तो कैंसल आउट कर सकते हो 1, तो cos 0 हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर बात करते टेंजेंट की, टेंजेंट 0। अब tan हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों इसमें क्या रहेगा, फिर वही रहेगा, ये जब BC की वैल्यू 0 हो चुकी है और ये आपके पास कुछ भी वैल्यू आए तो 0.something क्या रहेगा, 0। तो टेंजेंट 0 हमारे पास क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं, बाकी रेशो निकालने आपने, तो आपने कोसेकेंट को फाइंड करना है। कोसेकेंट 0 तो क्या रहेगा बच्चों, कोसेकेंट क्या होगा, H/P, H AC और BC आएगा। और बच्चों BC की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखें। तो कोसेकेंट की वैल्यू 0 पर नॉट डिफाइंड रहेगी, ऐसे कुछ वैल्यू और रहेंगी नॉट डिफाइंड। कैसे, अब बात करते हैं सेकेंड की, सेकेंड 0। अब सेकेंड क्या होगा आपका, H/B, ये आपका हो जाएगा AC/AB, और AC और AB तो क्या है, इक्वल है। तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, और इक्वल को इक्वल से डिवाइड करो क्या आएगा, 1। तो यहां से सेकेंड 0 की वैल्यू 1 है, क्योंकि कोस की वैल्यू 1 है, कोस का इनवर्स कीजिए। फिर बात करते किसकी, अब हमारे पास रेशो एक रहता कौन सा हमारा, कोट। अब कोट 0 क्या रहेगा, कोट क्या होता है,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास ए बी और ये बी सी रहेगा। और बच्चा बी सी फिर वही बात हो चुकी है, बी सी 0 है तो ये भी क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड आपकी वैल्यू रहेगी। तो ये हमारे पास 6 रेशो हमारे आ चुके 0 पर। साइन 0 0 रहेगा, कोस 0 1 रहेगा, टेन 0 0 रहेगा, कोसिकेंड 0 नॉट डिफाइंड होगा। उसी प्रकार सिकेंड 0 1 रहेगा, कोट नॉट डिफाइंड रहेगा 0 पर। चलिए अब 90 पर बात कर लेते हैं। ये हमने फाइंड की 0 पर, अब 90 पर इनकी वैल्यू क्या रहेगी उसको चेक कर लेते हैं। तो 90 पर जब फाइंड आउट करोगे बच्चों क्या होगा, आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। चलिए अब ये आपका क्या रहेगा, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, ये आपका बेस रहेगा, ये ध्यान रखें बस। तो देखिए साइन 90 पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, साइन पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ए बी अपॉन ए सी, और ए बी तो ए सी के इक्वल है तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, 1। इसी प्रकार से हम निकालते हैं कोस 90। अब कोस क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेनस बी सी अपॉन ए सी, और बी सी 0 है अपॉन ए सी, तो 0 अपॉन समथिंग क्या रहेगा, 0। तो कोस 90 की वैल्यू 0 रहेगी, ध्यान रखें। फिर बात करते टेंजेंट की, टेंजेंट 90। अब टेंजेंट क्या होगा, P अपॉन बी, P अपॉन बी यानी कि ए बी अपॉन बी सी, और बी सी क्या है, 0। क्यों है मैंने बता दिया, जब एंगल यहां पर 0 होगा तो ये लाइन क्या होगी, इसके साथ कंसाइड करेगी तो हाइट बिल्कुल 0 हो जाएगी उसकी ट्रायंगल में। तो इसलिए आपके पास यहां पर क्या रहेगा, ए बी अपॉन बी सी, और बी सी आपकी 0 होगी तो नॉट डिफाइन हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। चलिए बाकी 3 रेशो आप इससे निकाल सकते। साइन का कोसिकेंट, कोसिकेंट 90, तो कोसिकेंट पर इसकी 1 हो जाएगी, चेक वहां से कर लीजिए बेशक आप। फिर आप निकाल लेते हैं सीकेंट की, सीकेंट 90, वो तो सीकेंट 90 यहां से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सीकेंट आपका रहेगा H अपॉन बी, तो ए सी अपॉन बी सी करेंगे, बी सी 0 है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और एक आपकी और बचती है, कौन सी बचती है, कोट। तो कोट 90 क्या रहेगा, अब कोट क्या होगा बच्चों, कोट होगा P अपॉन बी, ए बी अपॉन बी सी करोगे ये भी क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड। अब कोट की वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि टेंजेंट के कोट की वैल्यू क्या रहेगी देख लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं। अब कोट हमारा होता है B अपॉन P, ये ध्यान रखें, बी सी अपॉन ए बी, और बी सी 0 है अपॉन ए बी, तो समथिंग 0 डिवाइड बाई समथिंग, तो क्या रहेगा आपका 0। तो ये हमारे पास सभी जो हमारे रेशोज हैं उनकी वैल्यू आ चुकी है। कुछ स्पेसिफिक हमने एंगल यहाँ पर चूज किए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, उनकी वैल्यू फाइंड की है कि किस प्रकार से इनकी वैल्यू आपकी आई है। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है, अभी हमने इसको लॉजिकली समझ लिया है। अब एक शॉर्ट मेथड और सीख लेते हैं टेबल को बनाने का। तो हमने फाइंड किया है कि वैल्यू जो आपके पास 45 90 पर जो वैल्यू गिवन है टेबल में वो कैसे बनी है। अब टेबल को बनाना सीख लेते हैं, चलिए फटाफट से करते हैं टेबल को कैसे बनाया जाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारे पास रहेगी, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, यहां पर हम 10th क्लास में 90 तक ही करेंगे। तो क्या करना, कैसे बनानी है आपने, देखिए 0 डिग्री पर हम फाइंड करते हैं, 30 पर फाइंड करेंगे, 60 पर, उससे पहले 45, 60 एंड 90 पर ये वैल्यूज आपकी रहेंगी, ठीक है। और साइन, कोस और एंगल जो भी आपका रहेगा यहाँ पर 30 40 60 जो भी आपके एंगल आएगा दिए गए हैं, टेंजेंट, सीकेंट, पहले हम कोसिकेंट ले लेते हैं, कोसिकेंट, सीकेंट और हमारा कोट पर कैसे आपने वैल्यूज फाइंड आउट
करने वो सीख लेते हैं। पहला काम क्या रहेगा, स्टार्ट करोगे 0 से, 1 2 3 एंड 4, तो सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 4 और यहाँ भी 4 से डिवाइड। उसके बाद इनका हमने क्या करना, स्क्वायर रूट करना, सभी का स्क्वायर रूट करेंगे और सिंप्लीफाई करना इनको बस। तो ये वैल्यू साइन की मिल जाएगी, 0.4 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का 2 हो जाएगा, तो 1/2 sin 30 की वैल्यू। यहाँ पर करोगे पहले इसको डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये √2 हो जाएगा। 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 3 रहेगा और 4 2 का स्क्वायर होगा। 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे 1 आपका आ जाएगा। तो ये आपको वैल्यू मिल चुकी है। इसकी वैल्यू आपकी ये सभी साइन की है। साइन 0 0 रहेगा, अभी हमने फाइंड आउट की भी की थी। साइन 0 0 रहेगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 रहेगा और 90 पर 1। अब क्या करना है कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहले 90 पर जो साइन की वैल्यू है वो कोस की वैल्यू रहेगी, कोस 0 1 रहेगा, फिर कोस की वैल्यू 30 पर तो क्या रहेगी, √3/2 हो जाएगी। और 45 पर दोनों की वैल्यू हमें अभी फाइंड भी की थी, सेम रहेगी बच्चों। फिर बात करते हैं 60 पर। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे सेम रहेगी, यानी कि जिनका सम 90 हो जाएगा, 0 और 90 पर इनकी सेम रहेगी। देखिए जो साइन 0 की वैल्यू होगी कोस 90 की रहेगी, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी फिर इसकी 1/2 और फिर आपकी रहेगी 90 पर कोस की वैल्यू 0। अब बच्चों एक चीज और सीख ले, जो हमारे पास टेंजेंट हमारे पास होता है, टेंजेंट ABC, वो होगा साइन A/cos A। अगर हम साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं तो हमें टेंजेंट की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखिए अब मुझे निकालनी है टेंजेंट 0 की वैल्यू, तो क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा। 0 डिवाइड बाय 1 तो 0 ही रहेगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसको डिवाइड 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसल आउट, तो यहाँ पर रहेगी 1/√3। सेम नंबर है, डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करो तो 1 आता है। इसको भी डिवाइड करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और बच्चों जब 1 को 0 से डिवाइड करते, ध्यान रखें, जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइन होता है। अभी तक इसको डिफाइन ही नहीं किया गया किसी भी नंबर को 0 से कैसे डिवाइड करें। तो ये आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकल जाएगी। कोसिकेंट की आपने निकालनी है, सीकेंट की तो इनसे आप निकाल सकते। कैसे निकालना है, कोसिकेंट की वैल्यू जो साइन की है उसका उल्टा करना है। और बच्चों ध्यान रखें 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। 0.1 करोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का √2 हो जाएगा और यहाँ पर 2/√3, 1 का 1 ही रहेगा। ऐसे ही करेंगे कोस की जो वैल्यूज आपकी हैं उनका अगर उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो किसकी मिलेगी वैल्यू, सीकेंट की। 1 का तो 1 ही होता है, ये आपका 2/√3 हो जाएगा, ये √2 रहेगा और इसका 2। हाँ फिर वही बात, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और ऐसे ही आपने फाइंड करनी कोट की कैसे मिलेगी हमें बच्चों, टेंजेंट की जो वैल्यू आपके पास है उनसे निकाल लेंगे। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा तो यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू आपकी डिफाइंड नहीं है। अब टेंजेंट की वैल्यू 30 पर 1/√3 है, तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आपकी दी गई है टेंजेंट की वैल्यू, वो आपकी क्या रहेगी, टेंजेंट की वैल्यू आपके पास यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आनी चाहिए थी, ये 1 है, ये वैल्यू 1 है, ये अलग है, तो 1
रहेगी 45 पर और 60 पर 1/√3 रहेगी। और फिर वही आपकी टेंजेंट की 90 पर नॉट डिफाइंड, तो इसका आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस टेबल को लर्न कर सकते हैं। मेन आपने साइन की याद रखनी है, साइन से कोस की निकाल लीजिए, साइन और कोस को डिवाइड कीजिए, टेंजेंट की निकल जाएगी और इन तीनों की हेल्प से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपका दिया उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है कुछ स्पेसिफिक एंगल पर उनकी वैल्यू कैसे हमें मिली है, और एक शॉर्ट मेथड आपका है कि टेबल आप किस प्रकार से बना सकते हैं, बुक में दी गई है। तो इस प्रकार से आप इस टेबल को लर्न कर सकते हैं। 0 डिग्री पर, 30 पर, 45, 60 पर, 90 पर आपकी वैल्यू रहेंगी। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 8.2। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।